In this video we will study about pneumoconiosis जो कि होता है occupational lung diseases with the help of story mnemonics. सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है pneumoconiosis में, the size of the particle that is 0.5 to 2 micrometer. This when accumulates inside the alveoli, inside the lungs, तभी pneumoconiosis होगा. ठीक है. मेन 3 टाइप्स का होता है, एंथ्राकोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस. इस तीनों को हम लोग स्टोरी निमोनिक से पढ़ेंगे. ये देखो पहला स्टोरी निमोनिक क्या है स्टोरी कि कोल वर्कर है नेम्ड एंथ्रा. ओके, ही वर्क्स इन अ कोल इंडस्ट्री, कोल फैक्ट्री विथ हिज हैंड्स. अपने हाथों से काम करता है. ही रिटर्न्स टू होम विथ हिज हैंड फुल ब्लैक इन कलर विथ कोल डस्ट इन वन लंग्स. ठीक है, ये एक स्टोरी हो गया कि कोल वर्कर है जिसका नाम एंथ्रा है. वो कोल वर्क इंडस्ट्री में काम करता है अपने हाथों से. वो घर जब लौटा तो उसका हाथ पूरा ब्लैक हो गया था और उसका वन लंग्स में कोल डस्ट है. सो एंथ्रा से क्या याद करना है, एंथ्राकोसिस. ठीक है, विथ हिज हैंड्स मतलब क्या, हैंड्स में रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, हम लोग को पता है. सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस प्लस न्यूमोकोनियोसिस, कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस इस कैप्लन सिंड्रोम, ये याद रखना. ब्लैक इन कलर, ब्लैक से क्या रखते हैं, उसका जो लंग्स होता है वो ब्लैक हो जाता है. क्रॉस मॉर्फोलॉजी जब लोग पढ़ते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है. विथ कोल डस्ट इन वन लंग, अगर कोल डस्ट एक्यूमुलेट हो गया है लंग में तो वो नोड्यूल्स फॉर्म करेगा. सो कोल नोड्यूल्स होगा. वन लंग मतलब यूनिलैटरल. अभी चलो इसको पढ़ के देखते हैं. सो एंथ्राकोसिस मैंने बोला, एंथ्रा दैट इज कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस. डस्ट जो होता है इसमें कोल होता है. हम लोग ने रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में पढ़ा, उसका हाथ ब्लैक हो गया, दैट इज कैप्लन सिंड्रोम. ओके, मॉर्फोलॉजी मैंने बोला यूनिलैटरल मतलब वन लंग इन्वॉल्व हो रहा था. ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब ब्लैक लंग हो गया है. अच्छा, जब हिस्टो करोगे तो मेरे को कोल नोड्यूल्स या कोल मैक्यूल्स दिखाई देगा. सो डन, वी आर डन विथ एंथ्राकोसिस, राइट. अब आ जाओ दूसरा स्टोरी निमोनिक में, दैट इज सिलिकोसिस. सिलिकोसिस का क्या निमोनिक है कि देर इज अ सिली स्टोन वर्कर. वाई इज ही सिली? बिकॉज ही इज वर्किंग ऑल डे एंड देन ही गॉट टीबी. अब उसको टीबी हो गया तो उसको प्रोटीन का फूड खाना पड़ेगा. नाउ हैज टू ईट एग्स. ठीक है, ही इज वर्किंग इन स्टोन कटर इंडस्ट्री. सो सिलिका डस्ट हैज एंटर्ड द लंग फॉर्मिंग नोड्यूल्स. नाउ ही हैज बिकम क्रेजी. चलो तो स्टोरी पढ़ते हैं. सिली मतलब सिलिकोसिस. स्टोन वर्कर मतलब ये जो स्टोन इंडस्ट्री में काम करते हैं. वर्किंग ऑल डे मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा इसका मैक्सिमम इंजरी होता है. ऑब्वियसली जो इतना ज़्यादा काम करेगा उसका इंजरी भी तो मैक्सिमम होगा ना. तो मैक्सिमम इंजरी हो गया. उन लोगों को टीबी के संग एसोसिएशन होता है. एग्स मतलब एग शेल कैल्सिफिकेशन मेरे को दिखेगा इसमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में. सिलिका डस्ट इज एंटर्ड द लंग्स फॉर्मिंग नोड्यूल्स. तो ये क्या हो जाएगा, सिलिका नोड्यूल्स हो जाएगा. हम लोग उसको सिलिकोलेट बोलते हैं. ठीक है, नाउ इट हैज बिकम क्रेजी, तो क्रेजी पेवमेंट अपीयरेंस. चलो अब यहाँ पे देखते हैं. तो सिलिकोसिस जो मैंने बोला है ना, मैक्सिमम इंजरी होता है बिकॉज ऑल डे वर्क करते हैं. ये ज्यादा मैं दिखा रही हूँ कि टीबी के संग एसोसिएशन है. ठीक है, ये भी यूनिलैटरल होता है, एक ही लंग्स में होता है. ठीक है, एग शेल कैल्सिफिकेशन होगा, क्रेजी पेवमेंट अपीयरेंस होगा, कोलाजन नोड्यूल्स और सिलिका नोड्यूल्स होगा. सो डन विथ सिलिकोसिस. अब लास्ट में आ जाओ एस्बेस्टोसिस. एस्बेस्टोसिस का क्या निमोनिक है, ये देखो. देयर इज अ बॉडी बिल्डर हु लव्स एनिमल्स. ही लव्स क्रोकोडाइल्स, ही लव्स स्नेक्स एंड he makes house of asbestos roof. Now he has developed lung fibrosis and pleural cancer. ठीक है, यही है कि एक बॉडी बिल्डर है जिसको एनिमल्स बहुत पसंद है. वो एक एस्बेस्टस का रूफ का एक घर बनाता है. अब उसको लंग फाइब्रोसिस और प्लूरल कैंसर हो गया. तो ये है एस्बेस्टोसिस क्योंकि एस्बेस्टस का रूफ बनाया है. दिस इज इम्पोर्टेंट. जब हम लोग डस्ट पढ़ते हैं ना, डस्ट में यहाँ पे क्या है देखो, दो मैंने बोला, क्रोकोडाइल और स्नेक्स. स्नेक को हम लोग सर्पेंटाइन बोल सकते हैं. स्नेक को देख ले हम लोग क्राई करते हैं, तो एक ही है ये सब. देखो, क्राइसोलाइट सर्पेंटाइन एक तरह का है और क्रोकोडाइल एम्फीबोलेट एक तरह का है. ठीक है, अच्छा इन दोनों में मैंने प्लस क्यों दिया है, देखो पल्मोनरी फाइब्रोसिस के साथ एसोसिएटेड है, प्लूरल कैंसर के साथ एसोसिएटेड है. एस्बेस्टोसिस तो बेस इन्वॉल्व
लोअर लोब, बाकी सब अपर लोब था, है ना। इसमें क्या होगा, प्लूरल प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, तभी तो प्लूरल कैंसर होता है। यहाँ पे एस्बेस्टोस बॉडी मेरे को मिलेगा, फेरुगन बॉडीज मेरे को मिलेंगे, क्योंकि एस्बेस्टोस का रूफ बनाता है, तो एस्बेस्टोस बॉडीज, फेरुगन बॉडीज मेरे को मिलेगा, राइट। और इसमें 2 क्वेश्चन आता है, दैट इज मोस्ट कॉमन लंग का आंसर इसमें लंग एडेनो कार्सिनोमा होता है, जिसमें शॉर्ट स्टबी माइक्रोवेलाई होगा, और मोस्ट स्पेसिफिक इज मेसोथेलियोमा, जिसमें लॉन्ग स्लेंडर माइक्रोवेलाई होगा। ओके, नाउ यू कैन सी द हिस्टोपैथ इमेज। ये सब है एंथ्राकोसिस का ब्लैक लंग्स, ये हो गया आपका सिलिकोसिस का, ये देखो क्रेजी पेवमेंट अपीयरेंस, कैल्सिफिकेशंस, एक्शल कैल्सिफिकेशंस बोला था ना मैंने। और एस्बेस्टोसिस में मैंने क्या बोला, एस्बेस्टोस बॉडीज, शीक कबाब, दैट इज फेरुगन बॉडीज, राइट। So yeah, this is all about pneumoconiosis, study mnemonics.